हमारा साथ केवल एक रीजन से देता है, अदरवाइज में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारत जीरो। अमेरिका के लिए आप कुछ नहीं कह सकते, वो हर देश का काट रखा है। और आपको अमेरिका के खिलाफ जाना है तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। यूएनओ जो है ना, यूएनओ ये अमेरिका का एक तरह से समझ जाओ तो गर्लफ्रेंड है। तो भारत भी बहुत होशियार है। अमेरिका दे रहा था जहाज, लड़ाकू जहाज, लड़ाकू जहाज भारत अगर अमेरिका की बात नहीं मानेगा, पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई कर देगा, खत्म कहानी। क्या करिएगा? कुछ नहीं बोलेगा वो। अभी जो बाइडेन पैसा दिया किसको? पाकिस्तान को, क्योंकि भारत ने किसका साथ दे दिया? यूक्रेन के मुद्दे पे भारत क्या हो गया? चुप हो गया। तो जो बाइडेन ने पैसा किसको दे दिया? पाकिस्तान। F-16 जहाज किसको दे दिया? पाकिस्तान को। भारत कहा कि क्यों दे रहे हो उसको? कहने वहां आतंकवादी है सब में, उसको मारने के लिए हम दे रहे हैं। आतंकवादी है, सबको मारने के लिए दे रहे हैं। आप लड़िए। समझ में आ गया? अमेरिका हमारा साथ केवल एक रीजन से देता है, केवल एक रीजन से। अमेरिका चाइना को नहीं रोक सकता है बिना भारत के सहयोग। समझ में आ गया? अदरवाइज में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारत जीरो। समझ में आ गया? एक हमारा व्यापार अच्छा है, क्योंकि अमेरिका की कंपनियां, गूगल भारत से पैसा कमाती है, माइक्रोसॉफ्ट भारत से। तो एक व्यापार है जो डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। दूसरा काउंटर किसको करना है? चाइना को करना है। तो भारत भी बहुत होशियार है। अमेरिका दे रहा था जहाज, लड़ाकू जहाज ले लो, लड़ाकू जहाज। भारत का निकलो। तुम्हारी वफादारी सद्दाम हुसैन को बहुत भारी पड़ी थी, निकलो। तुम्हारी वफादारी तालिबान को बहुत भारी पड़ी थी। तालिबान को किसने चालू किया था? भारत ने कहा था बहुत अच्छी, निकल। भारत अमेरिका से केवल वही चीज खरीदता है जो युद्ध में डायरेक्ट काम ना है। ट्रांसपोर्ट जहाज, आदमी ढोने वाला हेलीकॉप्टर, लड़ने वाला हेलीकॉप्टर नहीं लेता। खैर अभी अपाची लिया हुआ है। हमारे ज्यादातर हथियार किसे हैं? रूस। भारत सरकार को चुपचाप से मदद करके उसी देश से हथियार खरीदना चाहिए जो ये कहे कि हम भारत में मिलके बनाएंगे, अदरवाइज में नहीं लेंगे हम। यहाँ भारत में बनाएगा, भारत वाला देख लेगा। अच्छा, एनए से इसे काटी ठोकना है, एनए से नट चला दो इसे, AK-47। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जहां हथियार बने वहां मुंगेर वालों को ले जाना चाहिए। मुंगेर के कितने लोग हैं इसमें? मुंगेर में हथियार के पूरे भयानक कारखाना है वहां। समझ में आएगी नहीं आ गया? मीर कासिम का किला, ये सब कहां पे? मुंगेर में। हाँ, अमेरिका में अमेरिका की जनसंख्या बहुत ही कम है। बहुत ही कम जनसंख्या होने की वजह से किसी की यहाँ जमीन बहुत ज्यादा है। एक तो हमसे बहुत बड़ा देश है, उसके बाद वहां की जनसंख्या कम है। कितना? 35-40 करोड़ जनसंख्या है। यूपी बिहार की पूरी जनसंख्या जितनी है, देखो इतनी से हमें जितना है उतना में उतना बड़ा देश है, इसलिए वहां पे जमीनें बहुत ज्यादा है। जमीन ज्यादा होने की वजह से वो कुछ करे या न करे, उनकी जीविका आराम से चल जाएगी। जैसे आप ही के पास 200 बीघा जमीन रहे, नौकरी लगे ना लगे, आप तो अपनी जीविका के लिए टेंशन फ्री हैं। तो वहां के लोग जीविका के लिए टेंशन फ्री हैं। अब वो जो काम करते हैं वो नए इनोवेशन के लिए करते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनके लिए सबसे पहले जीविका जरूरी है। भारत का सारा युवा किसके पीछे पड़ रहा है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं है, क्या होगा क्या नहीं। और अमेरिका में टेंशन ही नहीं है, हेल्थ फ्री, एजुकेशन फ्री। समझ में आ गई ना? जमीन बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा जमीन किसी की कोई कमी नहीं। हाईवे पे चल जाएगा, एक घंटा गाड़ी चलेगी, दूसरा गाड़ी नहीं मिलेगी, जनसंख्या ही कम है। अब फिल्मों में भी देखिएगा ना, हॉलीवुड बॉलीवुड में, तो एक घर दिखाया जाएगा जो बंगला टाइप का रहेगा, बगल में बगीचा रहेगा 20 बीघा का, वहां कोई रात में अचानक घुसेगा, सबको काट के चल जाएगा। अजीब अजीब टाइप का कहानी दिखाता है वहां। और हम लोग यहाँ एक घर में से कूदिएगा, दूसरे में घुस जाएगा। तो हम लोग के यहाँ हम लोग का जो सिस्टम है, जो कल्चर, हमारे यहाँ लोग जीविका पे ज्यादा ध्यान देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम ही लोग अगर टेंशन फ्री हो जाए, आप ही लोग को अगर टेंशन फ्री हो जाए, सरकार कर दे सबको 100-100 बीघा जमीन दे देते हैं, कितनों बीमार पड़िएगा एम्स में इलाज करा देंगे। वहां हर एक हॉस्पिटल एम्स टाइप का है, इतनों बीमार पड़ेंगे एम्स में इलाज हो जाएगा। इंजीनियरिंग में अच्छा रहेंगे तो IIT में पढ़ा देंगे, नीट में आपका IIM में पढ़ा देंगे, या इसमें आप पढ़ाई से फ्री, हेल्थ सिस्टम से फ्री, फाइनेंशियल फ्री। अब आप क्या कीजिएगा? शुरुआत के कुछ सालों तक अपने लाइफ को कुछ समय दोस्तों के साथ बिताइएगा, परिवार के साथ बिताइएगा, कुछ खेल कूद में बिताइएगा, लेकिन इस सब से आप 4 साल 5 साल बाद उब जाइएगा। फिर क्या कीजिएगा? इनोवेशन। अब क्या करना चाहिए? बड़ा कैसे किया जाए? तो उन लोग का कल्चर किस चीज का है? इनोवेशन का। हमारा कल्चर किस चीज का है? जीने खाने का। बहुत कम ही हम लोग क्या करते हैं नए इनोवेशन में। और एक मतलब बोला शाहरुख खान ने, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। समझ में आ गया? कोई भी बड़ा इंसान को देखिए, राजा घर में जन्म लिया, महात्मा बुद्ध राजा, फिनेंशियल फ्री थे। समझ में गया? राम जी राजा थे, फिनेंशियल फ्री थे। कृष्ण भगवान राजा, फिनेंशियल फ्री थे। तो पैसा बहुत कुछ, सब कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक तरह की स्वतंत्रता दे देता है, अच्छा खासा स्वतंत्रता, ताकि आप खुले विचारों से सोच सके। भूखे पेट रह के
आप नया कोई आविष्कार नहीं कर सकते, भूखा पेट रहेगा, उधर घर दुआर ठीक नहीं है तो कहां से रिसर्च करें। तो ये चीजें काफी मतलब अमेरिका को लिए पॉजिटिव हो जाता। हम लोग के यहाँ इनोवेशन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप देखिएगा स्टार्टअप इंडिया जो है, ये सब चीज का इनोवेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या है कि वहां के लोगों को नया स्टार्टअप पे टैक्स कम है। हमारे यहाँ कंपनियों के ऊपर टैक्स से बकोट ले जाता। आप इतना टैक्स, अब सोचिए, आप अंदाजा लगाइए टैक्स का जाल कितना भयानक है। अगर हम किसी लड़का से मैप का क्लास लेते हैं 200 रुपये, इसमें हमारा 18% जीएसटी, 2% पेमेंट गेटवे काट कूट के हमारे पास यहीं फीस लेते के साथ साथ 80 रुपया बचता है, 160 रुपए। हम इसको ना 100 पे कलेक्शन करते हैं, सपोज 100 रुपए, तो जैसे फीस लिए ना सरकार इसमें से कितना लेके चली गई, 20 रुपए। हमारे पास कितना बचा, 80। कितना बचा, 80। अब इस 80 में से हमको खर्च करना है अपना पैनल, ये पैनल, कैमरा, मेंटेनेंस, बिजली, ये दुनिया भर का। तो मान के चलिए इसमें से 20% खर्च हो गया, 20 रुपये, तो कितना बचा, 60। सरकार साल के लास्ट में आके पूछेगी कितना बचा है, 60। इस पे ठोक देगी 30% टैक्स। कितना ठोक देगी, 30। हमारा पास बचेगा महज 40 रुपया। समझ में आ गया। इसलिए लोग भाग जाते हैं कहाँ पे, स्विस बैंक में। सिंगापुर में ज्यादा जाते हैं लोग, कहता है कि हमारे यहाँ ज्यादा टैक्स नहीं देना, 5% दे दो। हम अपनी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कहाँ करा देते, सिंगापुर में, तो वहाँ कम देना पड़ता। हम पढ़ा तो यहाँ कहीं भी सकते हैं ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन कहाँ करा देते वहाँ, तो वहाँ हमको 18 की जगह कितना देना पड़ता, 5%। अगर जिसको बड़ा काम करना है, वर्ल्ड वाइड जाना, भाग गया। फ्लिपकार्ट कहाँ रजिस्टर्ड थी, सिंगापुर। अब थी कहाँ की कंपनी, इंडिया की। तो ये लोग बड़ा दिमाग लगाता है। अमेरिका के लिए आप कुछ नहीं कह सकते, वो हर देश का काट रखा है। अमेरिका से आप सवाल पूछने जाइएगा ना, हर देश का वो काट रखा है। चाइना अमेरिका के खिलाफ ज्यादा बोलेगा ना, अगर चाइना कह रहा है अमेरिका को कुछ ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, अमेरिका किसको हथियार दे देता है, भारत को। और किसको दे देगा, जापान को। और किसको दे देगा, साउथ कोरिया। और उसकी प्रधानमंत्री चल जाएंगी कहाँ, ताइवान में। और नीचे हथियार देगा किसको, वियतनाम को। कहेगा यार कौन अमेरिका से लड़ने जाए, समझ में आया। और आपको अमेरिका के खिलाफ जाना है तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। किसी भी देश में सऊदी, अच्छा ये मिडिल ईस्ट वाले कुछ करेंगे सब ना, ये मिडिल ईस्ट वाले इराक को कहेगा मार दो, इजराइल को मार दो, बम मार, यहाँ पे मार देता है धोखे। यूएनओ जो है ना, यूएनओ, ये अमेरिका का एक तरह से समझ जाओ तो गर्लफ्रेंड है। समझ में आ गया। कुछ नहीं यूएनओ कर सकता है, कुछ नहीं। जिसके पास बीटो उसका यूएनओ कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ गया।